डियर स्टूडेंट्स, आज बात करूंगा सैम्पलिंग फ्रेमवर्क और सैम्पलिंग का जो डिज़ाइन है उसमें क्या डिफरेंस है। जो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली लिस्ट होती है पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स की। पॉपुलेशन के यूनिट से मुराद ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं पॉपुलेशन के अंदर, उन तमाम की लिस्ट मौजूद हो, नामों की लिस्ट मौजूद हो। ठीक है, ये सैम्पलिंग फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक अगर कंपनी है या एक स्कूल है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आपकी पॉपुलेशन है तो उनके नामों की लिस्ट उस जो है ना वो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क कहलाएगी। अच्छा, ये जो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है ये पहला स्टेप होता है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए। यानी अगर आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उसका जो पहली स्टेज होती है या पहला स्टेप होता है वो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क होता है। अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रेमवर्क मौजूद ना हो, यानी इन लिस्ट नहीं हुए हुए सारे के सारे जो लोग हैं, तो आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है? ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है, ओवरऑल प्लान है टू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फॉर योर स्टडी। अब प्लान में क्या है? आप सैम्पल साइज डिसाइड करते हैं, आप प्रोसीजर डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसीजर से आपने सैम्पल सेलेक्ट करना है। वो प्रोसीजर डिपेंड करता है कि आपके पास रिसर्च का सिनेरियो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके पास कॉन्टेक्स्ट क्या है पॉपुलेशन का। और आप ऑब्जेक्टिव से मैंने इसलिए बात की कि बाज़ दफ़ा आप जो पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटाज हैं उनको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। ठीक है। बाज़ दफ़ा अगर आपकी सारी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस हो तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। ठीक है। और बाज़ दफ़ा आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, बहुत फैली हुई होती है, तो आप सारी पॉपुलेशन को जाके स्टडी नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं, पूरा पूरा क्लस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आप मल्टी स्टेज करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और ये बड़ा अहम है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं या डिज़ाइंस हैं, ये बाइसनेस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चूँकि आपने रैंडमली सेलेक्ट करना होता है तो इसलिए आपका जो सैम्पलिंग या सिलेक्शन बाइस है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इससे रिप्रेजेंटेशन बेहतर होती है। रैंडम सैम्पलिंग से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपके पास आता है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उससे जनरलाइजेबिलिटी जो है आपके रिजल्ट्स की वो इन्हांस करती है। ठीक है। और इसमें एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि जब हम सैम्पलिंग एरर की भी बात करते हैं डिज़ाइंस के अंदर, तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि सैम्पल साइज़ को बड़ा करें। सैम्पलिंग एरर रिड्यूस करना है तो सैम्पल साइज़ को बड़ा करते जाएंगे तो सैम्पल एरर रिड्यूस होता जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।